हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर ऑल क्लासेस। गाइज आपको यहाँ पे 9, 10th, 11th, 12th और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के आपके यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। गाइज मैं भी ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज आप लोग यहाँ देखेंगे ये बेसिक है, क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट का बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है गाइज, चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। चार्ज इज समथिंग विद matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effects। जो क्या करता है गाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, या इफेक्ट को शो करेगा। डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं गाइज दो तरह के होते हैं, वन इज पॉजिटिव चार्जेस एंड अदर इज निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम लोग पॉजिटिव चार्जेस बोलते हैं गाइज, एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्जेस बोलेंगे। नोट में जैसे मैंने एक चीज लिखा है गाइज, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, in any neutral body that the net charge is equal to 0, that is the sum of positive charge is equal to the sum of negative charge। अगर आपके सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज का सम जो है और सम ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों अगर इक्वल होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ गाइस देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन प्रोटॉन है, और यहाँ देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है, प्रोटॉन है। तो ये क्या होगा, अनचार्ज बॉडी है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है गाइज, और यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी है आपका। और चार्ज का क्वांटिटी और ऐसा कौन सी क्वांटिटी है गाइस, तो हम लोग देखेंगे चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आपका कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग जानते हैं क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज वेक्टर क्वांटिटी, अनदर इज स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, जैसे ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं। सो गाइस यहाँ पे चार्ज आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। एंड इट्स ऐसा यूनिट इज कुलम, और इसका ऐसा यूनिट गाइज आपका क्या है, कुलम्ब दे रखा है। कुलम्ब को हम लोग सी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स क्या होता है गाइज। कंडक्टर्स ये होता है द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, इजिली फ्लो करेगा गाइज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल मेटल्स, जैसे सिल्वर जो होता है गाइज आपका क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, आवर स्किन। नॉन मेटल्स जैसे ग्रेफाइट है, एक्सेप्शन है ये गाइज, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, एलॉय एंड एक्सेट्रा, ऑल आर कंडक्टर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं गाइज इंसुलेटर्स क्या होता है, the material which do not allow electric charge to flow through them are non-conductors or insulator। जिससे क्या होती है, हम लोग देखते हैं चार्ज फ्लो नहीं करेगा गाइस, जिससे चार्ज अगर फ्लो नहीं करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं गाइस, जिसे हम लोग इंसुलेटर्स बोलेंगे। इंसुलेटर कैन बी चार्ज बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इंसुलेटर को भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट है गाइस आपका, इंड्यूस चार्जेस कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्जेस। ये कम होगा बट नेवर ग्रेटर, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। और गाइज आपका Q जो है ये आपका इंड्यूसिंग चार्ज है, एंड K इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ऑफ द मटेरियल ऑफ अनचार्ज बॉडी। फॉर मेटल्स जो होता है K का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है गाइज, सो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका, माइनस क्यू के इक्वल होगा। जैसे हम लोग देखेंगे चार्जिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं गाइस, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जाएंगे तो फर्स्ट आपका है गाइस बाय फ्रिक्शन। जैसे हम लोग चार्ज को बाय फ्रिक्शन मेथड से इसे आप चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज इन ए बॉक्स, in a box on one is charged by positive and another is negative is equal in equal amount। तो आप इसे इक्वल अमाउंट में करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे हम लोग एक ग्लास रॉड को लेते हैं और एक सिल्क को हम लोग रब करते हैं गाइस, तो इस पे देखेंगे ग्लास रॉड पे आपका पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे और आपके सिल्क पे निगेटिव चार्जेज आएंगे। सिमिलरली अगर आपने जैसे फर को और एबोनाइट रॉड को रब किया तो देन it gets the positive charges and this ebonite rod gets the negative charges। Similarly dry hair and all positive charges and comb and amber etc all get the negative charges। so guys ये by friction method से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। then guys आपका जैसे दिया गया electric charges remain confined only to the rubbed portion of non-conductor, but in case of conductor the
द स्प्रेड ऑफ थ्रू द कंडक्टर। तो आपका दिया गया गाइज जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं आपके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होंगे गाइज रिमेन कन्फाइंड ओनली द रब्ड पोर्शन, नॉन कंडक्टर्स पे होगा। बट इन केस ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे, स्प्रेड थ्रू आउट द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर से होके जाएगा। सेकेंड गाइज आपका दे रखा है बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, तो चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी बाई टचिंग इट विद अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसे कंडक्शन से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग इजी समझ सकते हैं यहाँ से, व्हेन अ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट देन सेपरेटेड द टू बॉडीज मे एंड मे नॉट हैव इक्वल चार्जेज। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है गाइस, इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल द चार्जेज आर ऑन द टू विल बी इक्वल, दोनों पे इक्वल चार्जेज होंगे। If two bodies are not identical, the charges will be different, और यहाँ पे चार्ज क्या होगा गाइस, डिफरेंट होगा। थर्ड आपका है बाय इंडक्शन प्रोसेस। क्या होता है, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट ब्रिंग इट कंटैक्ट विद अ चार्ज इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे एक बॉडी मैंने ए लिया है, इसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके कंटैक्ट में मैंने अनदर बॉडी बी लिया, इसमें अपने आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इसे ग्राउंडेड करेंगे तो व्हेन rod B is connected to the earth, electrons flow from earth to the rod B, thus making it negatively charged and is equal to, ये कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे रखा है गाइज यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इंडक्शन प्रोसेस से हम लोग इसे चार्ज कर सकते हैं गाइज। देन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेम चार्जेज और डिफरेंट चार्जेस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंट चार्जेज और सेम चार्जेस के बीच करेंगे देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या गया, सिमिलर चार्जेज रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में पॉजिटिव चार्जेज है एंड दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज, सो इट गेट रिपल्स ईच अदर, एक दूसरे को रिपल्स करेगा। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज क्या आपका निगेटिव चार्जेज है, दो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा गाइस। सेकेंड आपका है चार्ज बॉडी अट्रैक्ट लाइट अनचार्ज बॉडी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ अनचार्ज बॉडी के कारण क्या होता है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बैलून मैंने ले लिया है ये, और इसमें देख रहे हैं वॉल है, वॉल पे अपने आप इसके अपोजिट में क्या होगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो बैलून विल स्टिक टू द वॉल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो होगा बैलून वॉल से क्या होगा, स्टिक कर जाएगा। थर्ड आपका दे रखा है गाइस, चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज the charge can be neither be created nor be destroyed, but it can simply be transferred from one body to another। चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, यहाँ पे गामा जो है एनर्जी इसका वैल्यू होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये डिसोसिएट होकर गाइज आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिसोसिएट होगा। इसी में एक प्रोसेस होता है गाइज जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पेयर प्रोसेस बोलते हैं। और पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपका क्या है गाइस, पॉजिट्रॉन है। इट हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इक्वल निगेटिव चार्जेज होते हैं, और दोनों जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये गामा, दैट इज पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस इसे कहते हैं गाइस। इसके बाद हम लोग चलते हैं, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। चार्ज जो होता है गाइस आपका फोर्थ पॉइंट है, चार्ज जो होता है अनअफेक्टेड होता है बाय मोशन। चार्ज इन वेरिएंस विद मोशन मैथमेटिकली, क्यू एट रेस्ट इज क्यू इन मोशन, यानी कि जो चार्ज रेस्ट में जो होगा और जो मोशन में होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद देखते हैं गाइस हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ए चार्ज इज एन एग्रीगेट ए स्मॉल यूनिट ऑफ चार्जेज, ईच यूनिट बीइंग known as fundamental और elementary charge, that is 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका होता है गाइज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट एग्जिस्ट एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, दैट इज क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एन ई। एन आपका क्या है, इंटीजर्स है, तो नहीं इंटीजर्स जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव सभी हो सकते हैं, तो इसमें एन का वैल्यू हमेशा गाइज होगा 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से चार्जेज हो जाएंगे, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा, हाफ या 3/4 इसके रूप में कभी भी नहीं होगा, नोट में गाइज।
ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल दिस इज गुड एज टेकिंग लिमिट क्यू नॉट टेंस टू क्या हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा डिस्चार्ज। दिस इज नो एनालॉगस लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है गाइस। अब हम लोग इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका कूलम्ब्स लॉ। ये जो आपके 12th में इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कूलम्ब्स लॉ। द कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये आपका गाइस होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि ये जो दोनों नेचर का होता है। 2 point charges Q1 and Q2 at a finite separation R is directly proportional to the product of charges। ये दोनों के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। and inversely proportional to the square of the distances of charges along the line joining them। तो देख रहे गाइस आपका ये Q1 चार्जेस है और ये Q2 चार्ज है, दोनों सेपरेट किया गया है एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन से देख रहे हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है गाइस। सो जब जानते हैं मैथमेटिकली जब ये डायरेक्टली साइन हटेगा कोई तो वैल्यू तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R square, where epsilon naught is the permittivity of free space है guys, और K इस वैल्यू को हम लोग K बोलते हैं यहाँ से। K इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी होती है, और ये होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन जो गाइज आपका दे रखा है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है गाइज 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 आपका कूलम्ब न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर गाइज आपका ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ऑल्सो K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गाइज, इसमें पाई का वैल्यू पुट करेंगे और इसके एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देंगे तो गाइज आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स टू SI यूनिट हो जाएगा। इन CGS यूनिट K का वैल्यू गाइज आपका कितना होता है, 1 होता है। और लेट F नॉट बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस इन वैक्यूम, देन F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर गाइज आपका ये फोर्स हो जाएगा। देन F नॉट अपॉन F इक्वल्स टू ये दोनों का रेशियो जो होगा फोर्सेज का क्या होगा, कांस्टेंट आएगा गाइज। जैसे यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो चार्जेस ले रखा है Q1 लिखा है Q2, और ये दोनों क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो होगा वैल्यू ये क्या होगा, K होगा। फॉर मेटल के लिए K का वैल्यू गाइज इनफाइनाइट होता है, तो फोर्स हो जाएगा गाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर गाइज आपका यहाँ से फोर्स का आपका फॉर्मूला आ जाएगा गाइस। देन हम लोग देखते हैं गाइस डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को कैसे डिफाइन करेंगे गाइस। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, ये आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड अनदर इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था परमिटिविटी के बारे में, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे इसका सिग्निफिकेंस क्या है गाइज। तो परमिटिविटी कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन ऑफ द मीडियम फॉर चार्जेस टू इंटरेक्ट। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है गाइज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विदाउट द इलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेकडाउन, जब तक कि इलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेक नहीं करेगा गाइस। इसके बाद हम लोग देते हैं कूलॉम्ब्स लॉ का, हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं गाइज। यहाँ से जैसे एक चार्जेज आपका गाइज यहाँ पे Q1 दे रखा है और अनदर चार्जेस Q2 है, और देख रहे हैं दोनों के बीच का सेपरेशन आपका R दे रखा है, और ये फोर्स F12 लग रहा है गाइज, और ये F21 फोर्स है, और R12 आपका यूनिट वेक्टर दे रखा है गाइज, आपका डिस्टेंस है, और R21। तो देख रहे गाइज लेट F12 एंड F21 बी द फोर्सेज ऑन charge Q1 due to charge Q2 and Q2 due to charge Q2 respectively है guys। तो according to Coulomb's law के अकॉर्डिंग क्या होगा, the magnitude of force on charge Q1 and Q2 is given by magnitude F12 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा F21, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। ये क्या है, फोर्सेज जो लग रहे हैं चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 जो होता है फोर्स
on charge q2 due to charge q1 guys. Let r1 to be the unit vector जो होता है पॉइंटिंग फ्रॉम q1 टू q2 की ओर होगा, एंड r2 यूनिट वेक्टर होगा गाइज, बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम q2 टू q1 होगा. देन फोर्सेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r21 एंड r1 टू r f12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज q2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 r स्क्वायर r21, एंड f21 वेक्टर जो होगा गाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r12 वेक्टर हो जाएगा गाइज, यूनिट वेक्टर है. तो आप इसे यहाँ से फोर्स निकालिए गाइज. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल फिजिक्स फॉर ऑल क्लासेस. थैंक्स.